हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम बात करेंगे मिथुन लगन में सूर्य के 12 भावों में क्या क्या फल आते हैं उसके रिगार्डिंग। अब हम सूर्य जो है अगर मिथुन लगन में बैठा होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर सूर्य मिथुन राशि से लेके आपकी वृश्चिक राशि तक हम चर्चा करेंगे 6 भागों में सूर्य क्या रिजल्ट देता है। कल हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे धनु राशि से लेके वृषभ राशि तक कि सूर्य बाकी 6 घरों में क्या रिजल्ट हमें देंगे। तो शुरुआत करते हैं, सूर्य लग्न में अगर बैठ जाए तो हमें क्या रिजल्ट देगा। अब सबसे पहले हमें पढ़ना सीखना होगा, कैसे हम पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि फलों के तो रिजल्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली हम देख कैसे रहे हैं उस चीज को सीखना जरूरी है। कैसे, अगर सूर्य आपका लग्न में आके बैठ जाए, दैट मीन सूर्य कहां का मालिक है? सूर्य पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव छोटे भाई बहन का है, आपका हार्डवर्क का है, ठीक है जी, साथ ही साथ में परिश्रम का है। ये घर जो है तीसरे घर से देखी जाते हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी तीसरे घर से देखी जाती हैं। तो हम अब ये बात करेंगे कि पंचम लॉर्ड थर्ड भाव का लॉर्ड आपके लग्न में आके बैठ जाए तो क्या होगा। दैट मीन्स आपने अपने भाई छोटे भाई बहन को, साथ ही साथ में आपने हार्डवर्क को, परिश्रम को आपने उठा के रख दिया खुद पर। तो जो इंसान होगा, बंदा होगा, वो जो है परिश्रमी होगा, हार्डवर्क उसका बढ़ जाएगा। लग्न में आने के बाद में हार्डवर्किंग होगा, हार्डवर्क करने से अपने के नाम में कार्य सिद्ध करेगा, बहुत मेहनती होगा। छोटे भाई बहन को अपने लग्न पर उठा के रख दिया, दैट मीन अपने छोटे भाई बहन की क्या नाम है सुनने वाला होगा, उनकी केयर करने वाला होगा, उनको हेल्प करने वाला होगा। क्यों हेल्प करने वाला होगा, अब इस चीज को भी समझना होगा आपको। जैसे ये छोटे भाई बहन है, छोटे भाई बहन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोटे भाई बहन का लॉर्ड 11वें में आके बैठ गया उनसे। दैट मीन्स उनके लिए लाभ में आके बैठ गया। 11वां भाव किस चीज का है? लाभ का। दैट मीन उनसे उनके लिए लाभ हो गया। इसी कारण से जो सूर्य है वो यहां से छोटे भाई बहन के लिए लाभदायक है। लेकिन जातक के लिए, खुद के लिए वो हार्डवर्किंग हो जाएगा, परिश्रम करने वाला हो जाएगा। हार्डवर्क करने से ही उसे जो है सफलता मिलेंगी। यहां से जो दृष्टि डालेगा सूर्य अपना सप्तम भाव में दृष्टि जो डलेगी वो होगी डेली वेजेस से लेके पार्टनरशिप में बनने में प्रॉब्लम देगा, शादी में डिले कराएगा, डेली वेजेस में हार्डवर्क बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। जैसे जैसे सूर्य की जितनी डिग्री वाइज बलाबल होगा उतना उसके लिए यहाँ नेगेटिव फल देगा सूर्य। इसलिए सूर्य यहाँ पे जो है नेगेटिव रिजल्ट देने के कारगर हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य जो है बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट देगा। आपके लग्न के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, सप्तम भाव के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। सूर्य होता है हमारा सेकंड भाव में। अगर हमारा सूर्य दूसरे भाव में चले जाए, दूसरे भाव में सूर्य हमें कैसे फल देगा, दैट अब हम वही इसी तरीके से रूल चलाएंगे जिस तरीके से हमने पहले चलाया था। छोटे भाई बहन को उठाकर, हार्डवर्क को उठाकर वाणी के भाव में रख दिया, धन कुटुंब वाणी में रख दिया है। अब ये जो जातक होगा उसके छोटे भाई बहन जो है परिवार में आके बैठ गए हैं, दैट मीन इनके परिवार में काफी चलती होगी इनके छोटे भाई बहनों की। साथ ही साथ पहली चीज, दूसरी चीज हार्डवर्क को उठा के रख दिया यहाँ पे वाणी के भाव में। वाणी के भाव में हार्डवर्क उठा के रखने से क्या होता है कि आपकी आप जो हार्डवर्क करोगे, आप बहुत ज्यादा बोलोगे। अगर आप वाणी से रिलेटेड काम करते हो तो आपको ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। परिवार को आपके हार्डवर्क संघर्ष बहुत ज्यादा करना होगा आपके, क्योंकि ये धन कुटुंब वाणी का भी भाव है, परिवार का भी भाव है। अब परिवार को आपको आपकी वजह से काफी हार्डवर्क करना होगा। यहाँ पे सूर्य आने के कारण क्या होगा, सूर्य जो है जल तत्व की राशि में आके बैठ गया। जल तत्व की राशि में सूर्य कमजोर पड़ जाता है, जिस कारण से यहाँ पे बहुत अच्छा फल नहीं देगा, नेगेटिव फल देगा। यहाँ पे भी सूर्य यहाँ पे जो है अगर आएगा तो वाणी में उग्रता लेकर आएगा। जातक अपनी वाणी के कारण प्रॉब्लम्स में बढ़ जाएगा, अपनी वाणी के कारण कई बार लोगों से मतभेद कर बैठता है, लड़ाई कर बैठता है, ठीक है। इसी से अगर हम ये बात करें यहाँ से, अगर वो अष्टम भाव पे रिगार्डिंग वो डालता है, नजर डालता है, तो अष्टम भाव रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहां से वो ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देगा, ठीक है जी। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है कि किसी प्रकार की दुर्घटना वगैरह अचानक जो होती है, सडन लॉसेज, यहाँ से हम देखते हैं सडन लॉसेज हो जाएंगे उसको। सूर्य इस अष्टम भाव के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, सेकंड भाव के रिगार्डिंग में नेगेटिव रिजल्ट देगा। साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं अगर करने जाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई भी काम करेगा इंसान, काम करने जाएगा, सोल्व करने जाएगा तो उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। और इसी में अगर सूर्य के अंदर पूर्ण बलाबल होगा, युवावस्था में होगा, तो ये समझ लो कि उसके जिना मतलब कि ऊपर से दशा चल जाए, अगर ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि दशा चल जाए अगर उसकी, तो उसमें ये समझ लीजिए कि बंदा परेशान हो जाता है कि मैं अब ऐसा क्या करूं जिससे मैं जीने लायक जीवन बन जाए। तो ये चीज है कि सूर्य हमें नेगेटिव रिजल्ट सेकंड भाव से भी देगा और आपके यहां से भी नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। सूर्य इन थर्ड हाउस, अगर सूर्य थर्ड हाउस में आ जाए, सूर्य अब थर्ड हाउस में कैसा रिजल्ट देगा। कुछ लोग आगे आपको ये समझाते मिलेंगे कि सूर्य थर्ड हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बल्कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सूर्य जो है थर्ड हाउस में भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा, भले ही वो स्वगृही है। सूर्य इस घर के रिगार्डिंग अपने ही घर में आके बैठ गया है, तो अपने घर के रिगार्डिंग तो रिजल्ट पॉजिटिव दे भी दे पाएगा,
लेकिन वो घर ही मारक है। सबसे पहली चीज आप ये समझने की कोशिश करें, ये घर मारक क्यों है? ये घर हार्डवर्क का है, छोटे भाई बहन का है। अगर सूर्य यहाँ आ जाता है, सबसे पहली चीज यहाँ आने के बाद एक तो छोटे भाई का योग बना देगा, कंफर्म उसका छोटा भाई कोई ना कोई होगा। दूसरी चीज ये है कि सूर्य उसका हार्डवर्क बढ़ा देगा। अब समझते हैं कि आज के समय देखो हर कोई इंसान को हार्डवर्क करना पसंद नहीं है, किसी को भी चाहता है इंसान इजीली काम हो जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूर्य हार्डवर्क बढ़ा देगा। अब सूर्य अगर यहाँ पे हार्डवर्क बढ़ाता है तो आपको ये बात समझने की है कि यहाँ पे सूर्य हार्डवर्क से एक पॉजिटिव रिजल्ट ये निकालेगा कि इंसान अगर किसी काम को कर रहा है तो हार्डवर्क से वो काम हो जाएगा। अगर वो इंसान चाहता है तो हार्डवर्क से उसका कार्य संपन्न हो जाएगा। ये बात प्लस पॉइंट है। हार्डवर्क उसका रंग देगा यहाँ पे लाके, क्योंकि सूर्य स्वग्रही होकर हार्डवर्क के घर पे बैठा हुआ है। भले ही उसे औरों से रिगार्डिंग हार्डवर्क ज्यादा करना पड़े, लेकिन हार्डवर्क रिगार्डिंग सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब अगर सूर्य यहाँ से निकल के आपका 9वें भाव में दृष्टि डालता है, दृष्टि संदर्भ, तो दृष्टि जब वो 9वें भाव में 7वीं दृष्टि डालेगा तो सूर्य यहाँ के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्यों रिजल्ट देगा नेगेटिव? क्योंकि एक तो शत्रु राशि है, शनि की राशि है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे सूर्य जो है, एक तो धर्म को ना मानने वाला इंसान, वो सोचता होगा कि धर्म कुछ होता ही नहीं है, अपनी अपनी में लगा रहना। दूसरी चीज अपना वो बंदा जो होगा उसका फादर से ना बनना, छोटी मोटी यात्रा करना, छोटी मोटी यात्राएं करने गया उसमें भी हार्डवर्क हो जाएगा। भले कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ले हम, जैसे कोई 2 घंटे का रास्ता है तो निकल गया यात्रा पे, या 2 दिन का रास्ता है निकल गया यात्रा पे, तो उस यात्रा में जो फ्लो में आराम से हो जानी चाहिए थी उसके अंदर उसे हार्डवर्क हो जाएगा, कहीं रुक जाए, कहीं पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से उसको हार्ड मतलब मेहनत औरों से ज्यादा करनी पड़ जाती है। ये कारण है सूर्य जो है यहाँ से इसे रिजल्ट आएगा तो यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देगा, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मेनली नेगेटिव रिजल्ट देगा, हार्डवर्क बढ़ा देगा, लेकिन हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि स्वग्रही आगे बैठा हुआ है। छोटे भाई बहन, छोटे भाई का योग बना देगा यहाँ पे, ठीक है जी। छोटे भाई बहन से बनती होगी उसकी, ऐसा नहीं है नहीं बनती होगी। छोटे भाई बहनों को लाभ मिलता होगा क्योंकि सूर्य आगे बैठ के उनके साथ लड़ाई तकरार भी होती होगी, लेकिन उनसे क्या नाम है, उनको लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों को भी ये फायदा होगा यहाँ पे। अब सूर्य अगर हमारे चौथे भाव में आ जाता है तो क्या होता है रिजल्ट? अगर सूर्य हमारे चौथे भाव में आता है तो सूर्य हमें जो है यहाँ पर भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्यों नेगेटिव रिजल्ट देगा सूर्य यहाँ पे हमें? क्योंकि सूर्य जो है माता के भाव में आके बैठ गया है। अब समस्या ये आ जाएगी, सूर्य भूमि भवन वाहन के भावन में आके बैठ गया है, जो कि अगर इसकी दशांतर दशा चल गई तो सूर्य अपनी दशांतर दशा में वाहन, घर बनवा रहा होगा कोई इंसान या कोई वाहन लेने वाला हो तो उसमें डिले करेगा, हर काम में डिले करेगा, उसका हार्डवर्क बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर कोई काम कर रहा है वो घर के रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड, तो उसके लिए नेगेटिव है। माता से नहीं बनने वाली, उसकी माता को लेकर परेशान रहेगा वो बंदा, उसकी माता उसको लेकर परेशान रहेगी, ये चीजें देगा इसमें चौथे घर में। साथ ही साथ यहाँ से दृष्टि डालेगा यहाँ पे 10वें भाव में, 10वें भाव से रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा। भले ही सूर्य का दिशा बल घर है ये, लेकिन सूर्य यहाँ पे आके नेगेटिव रिजल्ट देगा, उसको काम में डिले कराएगा, काम का सेटलमेंट नहीं होने देगा, कोई ना कोई काम जो है उसका बनने नहीं देगा। किसी भी काम को अगर कोई काम बनने वाला होगा तो उसमें डिले करा देगा, दशांतर दशा में इंसान परेशान हो जाएगा। सूर्य जो है यहाँ पे भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, यहाँ पे भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब अगर सूर्य हमारे 5वें भाव में आ जाए, मतलब सप्तम राशि, अब आपने पहचान ली होगी कि सप्तम राशि की चीज की नेगेटिव नीच राशि है इसकी सूर्य की। सूर्य जो है 5वें भाव में नीच का हो जाता है, जिस कारण से इस जातक को सूर्य जो है यहाँ पे लाभ नहीं देगा, हानि ही हानि पहुंचाएगा। अब हानि जब पहुंचाएगा सूर्य तो क्या करेगा वो इंसान? सूर्य को कैसी कैसी हानि देगा? हार्डवर्क को उठा के संतान भाव में रख दिया। यहाँ पे आके सूर्य जो है पुत्र प्राप्ति के योग तो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पुत्र प्राप्ति के योग बनाएंगे, लेकिन ऐसे जातक के पुत्र बच्चे होने में समस्या हो जाए, क्योंकि यहाँ नीच के फल दे रहा है। कई बार ऐसे हो जाते हैं कि अगर स्त्री का घर है ये, अगर कोई स्त्री जातक है तो स्त्री जातक को मिसकैरेज वगैरह की प्रॉब्लम से देखना पड़ जाता है, क्योंकि वो कंसीव करने में सूर्य सॉरी अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि तत्व का ग्रह क्या है? कंसीव करने में समस्या दे देता है। अगर बच्चा होता है तो पुत्र प्राप्ति की जरूर देता है, लेकिन पुत्र होने में, बच्चे होने में समस्या दे देता है स्त्री पक्ष के लिए। अगर पुरुष पक्ष है, पुरुष पक्ष के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का घर है, इन्वेस्टमेंट डूबेंगे जहां भी करेगा। साथ ही साथ में पेट में समस्या देने का, क्योंकि ये पेट का भी घर है, पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी देना शुरू कर देगा सूर्य। लव रोमांस में फेलियर देगा, लव रोमांस में भी फेलियर होगा उसका, इंसान का, ठीक है जी। साथ ही साथ में यहाँ से इसने दृष्टि डालेगी यहाँ पे 11वीं, तो ये उच्च की दृष्टि होगी भले उसकी, लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव रिजल्ट देगा टोटली। क्यों नेगेटिव रिजल्ट देगा? क्योंकि यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर कैंसिल हो जाएगी, जो इंसान चाहता होगा वो नहीं हो पाएगा। आपके नाम में फायदे के लिए कोई काम करोगे उसमें हार्डवर्क बढ़ा देगा, क्योंकि ये हार्डवर्क का मालिक है ना, जहां भी जाएगा हार्डवर्क बढ़ाएगा, ये कंफर्म है। यहाँ भी हार्डवर्क बढ़ाएगा, यहाँ भी हार्डवर्क बढ़ाएगा, तो इस वजह से सूर्य हमारा यहाँ भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, यहाँ भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। फुलफिलमेंट, साथ ही साथ में यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेगा तो बड़े भाई बहनों से नहीं बनेगी उसकी, ये भी समझते हैं। बड़े भाई का योग जरूर देता है, लेकिन बड़े भाई से बनने ही ना देगा, क्योंकि हार्डवर्क है ना, हार्डवर्क का नेगेटिव रिजल्ट देना है ना उसे, तो इसी वजह से वो यहाँ भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, यहाँ भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर सूर्य हमारे छठे भाव मतलब 8वीं राशि वृश्चिक राशि में आके बैठ जाता है तो भी सूर्य यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देगा आपको। अब क्यों नेगेटिव रिजल्ट देगा? क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट इस कारण से देगा, सूर्य जो है वो हार्डवर्क का घर का मालिक है, जो कि छठे भाव में आके बैठ गया है। अब यहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज, छोटे भाई बहन को आपने रोग भाव में आके बैठा दिया,
छोटे भाई बहनों के रोग में आके बिठाने का मतलब ये हो गया कि आपकी इनके लोगों के छोटे भाई बहनों की तबीयत खराब होती होगी, छोटे भाई बहनों की प्रॉब्लम, हेल्थ को इश्यूज लेके, प्रॉब्लम लेके ये चीज़ें होती होंगी, सबसे पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये दिखा दी हमने कि यहाँ पे मुकदमे, अगर दशांतर दशा चल रही है सूर्य के, सूर्य में बलाबल है, तो सूर्य जो है यहाँ पे इंसान को मुकदमे वगैरह में, कोर्ट केस में, लिटिगेशंस में, इसमें फंसा के रखता है। किसी साथ साथ सूर्य सरकार का भी कारक है, तो सरकारी कोर्ट के चल जाए, उस सरकार के साथ में किसी तरह की बहस वगैरह से लेके कोर्ट के लिटिगेशन चलता रहे, मुकदमा चले, तो ये चीज़ों को देता है। सूर्य यहाँ से देगा दृष्टि, यहाँ पे एक्सपेंस का घर है, ये एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, कोर्ट केस में एक्सपेंसिव लगेंगे, हॉस्पिटल वगैरह में खर्चे होंगे, ऐसे ही हो गए। छोटे भाई बहन का योग, छोटे भाई बहन का यहाँ आ गया, अब छोटे भाई बहन का एक्सपेंस यहाँ चला गया। ऐसा भी हो सकता है लोग बाकी छोटे भाइयों बहनों पे एक्सपेंस कर दें, ऐसे योग भी बना देता है। किसी प्रकार से जातक के एक्सपेंसेस वगैरह को भी बहुत ज़्यादा हार्ड वो कर देता है। साथ ही साथ में ये हेल्थ वाइज इशू देता है इंसान को, कर्जा वगैरह में डाल देता है। ये क्या नाम है, सूर्य यहाँ किसी प्रकार के, आपने कैसे बैंक लोन लिया, कुछ लिया, तो उसको नहीं पूरा होने देता, दशांतर दशा में इंसान कर्जे में फंस जाता है। तो ये चीज़ें जो है सूर्य, ये आपका अगर छठे भाव में है, वृश्चिक राशि में, तो आपको ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। आज हमने बात करी है कि सूर्य मिथुन लगन की कुंडली में मिथुन राशि से वृश्चिक राशि तक 6 के 6 भावों में कैसे रिजल्ट देता है। ठीक है, हमने बात की, सबसे पहले में हमने कहा नेगेटिव, सेकंड में हमने कहा नेगेटिव, थर्ड में कहा नेगेटिव विद पॉजिटिव थोड़े से रिजल्ट, इसमें नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव। ऑल इन ऑल 6 भावों को हमने देखा कि 6 के 6 भावों में सूर्य ने हमें नेगेटिव रिजल्ट दिए हैं। इसी कारण से हम इसमें जो है सूर्य का कभी भी किसी प्रकार का हम रतन रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर किसी इंसान ने यहाँ रतन पहनना शुरू किया तो रतन उसके लिए बहुत बड़ा जहर का काम करेगा, तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि इसमें कोई इंसान रतन ना हो, इसकी रेमेडी वगैरह सूर्य की करे, उससे चीजें सही होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आपको किसी प्रकार के हमारे एपिसोड में कोई डाउट हो, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, तो हम उसको भी आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपको क्या रिजल्ट देगा। आपकी कुंडली किस लगन की कुंडली है, हमें टाइप कीजिए नीचे, जिससे कि हम बता सकें कि आपका जो सूर्य है वो कौन से भावों का मालिक है, कौन से घर का लॉर्ड है, और आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, ठीक साथ ही साथ में हम अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी वीडियो यूजफुल लगी होगी, ठीक है, इंफॉर्मेटिव लगी हो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि जिससे लोगों को पता लगे कि ये एक बेसिक साइंस है, ये कुंडली जो है, ये ऐसा नहीं है कि जो लोग बाग बता रहे हैं, बहुत लोग बाग गलत फहमी में है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल आपकी कुंडली में है क्या, तो उनको चीजें क्लियर हो। यही हमारा उद्देश्य है कि लोग बाग सीखें इन चीजों को, कम से कम वो प्रोफेशनली भले यूज ना कर सकें, लेकिन कम से कम अपनी कुंडली तो देख सकें, और जो जिस पंडित के पास जा रहे हैं उससे जो सवाल जवाब कर सके कि आपने मेरे को ऐसा बताया, ऐसा तो नहीं होता, इसका कारण ये है। यही कारण हमारा आपको समझाने का है। तो इसी साथ में आप जो हमारी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम से वीडियो से रिलेटेड आपको दिखाई देती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, द एस्ट्रो प्रतीक।